दैनिक समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि बीएपुर में एक रैली निकाली गई है गंगा जी के फेवर में, जो विधायक बीएपुर से है, और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन भी जताया जा रहा है नशा तस्करों के खिलाफ। ये तस्वीरें आपको दिखा दूं कि जी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं। हम आपको जब बात सुनाना चाहेंगे जो प्रवक्ता बोल रहे हैं। आवाज उठा रहा है पूरे षड्यंत्र के साथ, इन्होंने उसकी आवाज दबाने की कोशिश की और ये विजयपुर का पूरा बाजार, विजयपुर विधानसभा और जिला सांबा आपको बता देना चाहता है यह आवाज अकेली नहीं है। अगर चंद्र प्रकाश गंगा की आवाज दबाई गई तो यह हजारों आवाजें पीछे। अमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, अमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद। और यहीं से हम एलजी प्रशासन को ये चेतावनी समझ लो या एक सजेशन समझ लो, जिन्होंने एसएचओ की टांगे तोड़ी हैं, अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको पनिशमेंट नहीं दी गई, तो फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कानून का राज बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल जंगल राज हो जाएगा। जब किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने उठाई है, उन्होंने उठाई है ड्रग माफिया के समर्थन में। 2 मिनट, भाजपा का एक अकेला विधायक अगर आवाज उठा रहा है तो उसके खिलाफ 2 से 3 विधायक जिन्होंने आज स्टेटमेंट दी है, ये कल भी आएगी, 2 से 3 स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने दी है। उन्होंने उन ड्रग माफिया के खिलाफ एक भी जिन्होंने एसएचओ, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की टांगे तोड़ी, बल्कि उनका बयान चंद्र प्रकाश गंगा जो कि इकलौती के खिलाफ बोल रहा था, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और यही से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और इंडियन नेशनल कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है, जो पूरी तरह ड्रग माफिया के समर्थन में है। ये लोग सिर्फ रिलीजन देखकर, उसका धर्म देखकर, उसका मजहब देखकर समर्थन या समर्थन नहीं। उमर अब्दुल्ला आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी सभी विधायक, मैं भाजपा का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, वो भाजपा से आप पूछिए। ये आज का जो प्रोटेस्ट था, ये विजयपुर बाजार, विजयपुर विधानसभा के सभी लोगों का प्रोटेस्ट था, जो कि हमारे विधायक के समर्थन में था, हमारे एसएचओ के समर्थन में था, पुलिस डिपार्टमेंट के समर्थन में था। भारतीय जनता पार्टी की इनके समक्ष क्या स्ट्रेटजी होती है वो वही जी प्रशासन जाने, लेकिन बात बता देना चाहते हैं कि चंद्र प्रकाश उसके साथ विजयपुर विधानसभा की जनता, 50,000 जनता खड़ी है, जिला सांबा के 2 लाख लोग, वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है। ये लोग किसी भी गलतफहमी में मत रहे कि 2016 में उसकी 2018 में उसकी आवाज दबा दी थी और ये 2025 है, अब हम आवाज बंद नहीं होने देंगे। प्रकाश गंगा जी जिस तरह से आपने सुना, साफ कहना था, जो रैली कर रहे थे उनका साफ कहना था कि जिस तरह से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी के फेवर में है और उसी के साथ थाना प्रभारी, पीएसआई और कांस्टेबल के फेवर में जो रैली निकाली गई। मैं आपको और भी लोगों से हम जहाँ पे बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। दीपक जी, क्या कहना चाहोगे आप, जो आज आपकी रैली निकाली गई है उसके साथ जो प्रदर्शन भी किया गया है? देखिए, हम जो लोग हैं बड़ा पीसफुली प्रोग्राम करते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करना पीसफुली करते हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है और अब ऐसा ना हो कि ये जो माहौल इस समय बना हुआ है, मैं साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑलरेडी पहले भी हमले होते रहे हैं, ये नई बात नहीं है। एक पुलिस वाले पे अगर एक समुदाय के लोग हमला तो आम लोग कहाँ पे जाएंगे, मुझे ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो। और हमारे जो विधायक हैं चंद्र प्रकाश गंगा, उन्होंने सिर्फ ये बात बोली है कि जो कुछ कम्युनिटी के लोग जो है, गुजर कम्युनिटी के लोग, वो हमारे पास आते हैं, हमें ये बोलते हैं कि जनाब हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ लोग बाहर शरारती तत्व है वो यहाँ पे मोड़ खराब कर रहे हैं, मतलब कि ड्रग्स बेच रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि बहुत कम लोग, मैं बोलूँगा बहुत कम लोग हैं, ये जो आपको स्ट्रेंथ कितनी बड़ी कम है, लाखों की तादाद में लोग रोड पे आने पे मजबूर हो चुके हैं, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं
हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर दूर नहीं है जब रोड ब्लॉक, बहुत बड़ा टकराव जो है वो आपको दिखेगा। तो मैं यही कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करती है, ऐसी ही एक सर्जिकल स्ट्राइक इन लोगों भी की जाए ताकि ये चिट्टे के बारे में, चिट्टा नशा करने के बारे में 100 बार सोचे। आज आप देख रहे हो कि रोज कोई ना कोई डेड बॉडी यहाँ पे मिल रही है, रोज कोई ना कोई बच्चा हमारा बलि की बेच चढ़ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर को बचाना है तो ड्रग्स को यहाँ से भगाना है। हम यही कहेंगे, लास्ट टाइम यही बोलते हैं कि इस चिट्टे को खत्म किया जाए। और मैं फिर से बोलूंगा, बड़े पीसफुली लोग, हम नहीं चाहते कि किसी का टकराव करें या झगड़ा करें, लेकिन जब हम एक बार, आपने देखा बम बोले का टाइम देखा था, तो ऐसा माहौल ना बन जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आए। मैं फिर से ये कहूंगा कि ये सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, जो लोग ड्रग्स का, माफिया का ये काम कर रहे हैं, जो लोग बेच रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से एक मिलिटेंट्स के साथ कार्रवाई की जाती है, उससे भी ऊपर कार्रवाई इन लोगों के साथ होनी चाहिए ताकि ये लोग ड्रग्स ना बेचे। जनाब, आज मिलिटेंट जो है वो अगर हमला करते हैं उससे 2-4 बंदे मरते हैं, लेकिन चिट्टे की वजह से लाखों की तादाद हमारा झूठ खत्म हो रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हमारे ये नस्लें हैं, हमारे बच्चे अगर इन झूठ को अगर नशा लग गया तो हम डेवलपमेंट को क्या करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर को बचाओ। मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इन लोगों पे की जाए ताकि चिट्टा यहाँ से खत्म हो सके। जिस तरह से आपने दीपक जी को सुना, और साफ इनका कहना है कि आज के जो है जो प्रदर्शन है जो उन लोगों के खिलाफ है जो नशे बेचने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या कहना है। जी मैम, क्या कहना चाहोगे? आपका नाम? मैं सुरेखा हिंदू। क्या कहना चाहोगे आज जो आप? यही कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने हमारे SHO को मारा है, उनकी टांगे जिसकी भी इन्होंने टांगे तोड़ी हैं, इनकी भी जब तक टांगे नहीं टूटेंगी हम आराम से नहीं बैठेंगे। और जो इन्होंने गंद डाला हुआ है ना, चिट्टा बेच के हर रोज कोई ना कोई नौजवान मर रहा है, मगर हो क्या रहा है, हम लोग सड़कों पे क्या करेंगे उतर के। अभी तो हमें डंडे लेके इनके घर में घुसना चाहिए, इनकी भी इसी तरह से टांगे तोड़नी चाहिए। हम जैसी माओ को तब सुकून मिलेगा। जो हालत आज के नौजवानों की हो रही है ना, इनको तो सीधी गोली मारनी चाहिए, सीधी गोली, बस इनका इलाज कुछ भी नहीं है। हमारे भाइयों की इन्होंने टांगे तोड़ी, हम लोग क्यों चुप हैं? क्यों चुप है? हमें इजाजत क्यों नहीं देते ये लोग कि हम भी इनके घरों में जाके इनकी टांगे तोड़े, इनके घरों को जलाएं? कितनी माएँ हैं जिनके मतलब कि बच्चे मर गए हैं, और ये लोग मतलब कि 2 दिन इनको वो डालेंगे जेल में, फिर इनको बाहर कर देंगे। इनकी टांगे हम लोग क्यों नहीं तोड़ते? हमें बोलो, हम जाते हैं। मरना तो है ही एक दिन। कितने बच्चे मर गए हैं वो, इतना गंद डाला इन लोगों ने, इतना गंद डाला हुआ है, कोई आवाज उठाने वाला। हम सड़कों पे क्या कर रहे हैं? अभी हमें इनके घरों में होना चाहिए, इनको पता चले। जैसे उनकी टांगे तोड़ी हैं, हम भी तोड़ सकते हैं इनकी टांगे। हम किसी से कम नहीं है, मर्द कुछ नहीं कर सकते, को मातृ शक्तियों को इजाजत दें, हम जाएंगे उनकी टांगे तोड़ेंगे। जो इन्होंने उनकी हालत की है, हम भी करके दिखाने का दम रखते हैं। ये जिस तरह से आपने इन महिलाओं को सुना, इनका साफ कहना था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती तो हमें इजाजत दी जाए, क्योंकि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको अब सख्त एक्शन जो उन पर होना चाहिए। बिल्कुल ये साफ इन्होंने कह दिया है। वर्षा जहाँ पे और भी लोग हैं हम उनसे बात करें, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। बड़ी संख्या में जहाँ पर लोग जो है पहुँचे हुए हैं। राधे, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए राजू जी, जैसा कि आज हमने जो प्रोटेस्ट किया है, ये हमने अपने MLA श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी के समर्थन में किया है, और हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जो MLA उसको बता रहे हैं कि ये गलती मत, गंदे लोगों को शील्ड करना बंद कर। ये जो लोग जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं, जो ये काउ स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये काम बंद कर दें, उनको शील्ड करना बंद कर दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक हुकूमत में आई है, ये सब कुछ ये चीजें, और हम उमर अब्दुल्ला को भी उनको बता देना चाहते हैं कि अगर आपका दिमाग ठीक नहीं हुआ तो 2008 के जो हालात थे वो याद कर लीजिएगा। जम्मू में हम आपको यहाँ पे उतरने नहीं देंगे।
इसलिए अपने दिमाग ठीक कर लीजिए और ये जो गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इनको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। आपने इनको भी सुना, साफ कहना है सबका कि जो लोग नशा तस्करों को, जहाँ पशु तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ पूर्व सरपंच है, सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे आप आज के प्रश्न? देखो सर, जो ऐसी सिचुएशन बन गई है 1990 में मिलिटेंसी में बनी थी, ये चिट्टा हो गया है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करता हूँ। हमारे जहाँ सांबा में मीडिया बंधु, आपको पता है कि हर रोज 1, 2, 3 आप देखोगे जहाँ पर चिट्टे के शिकार हो रहे हैं। ये उनके माओ बहनों को पूछो जिनका भाई जहाँ जिनका बच्चा जा रहा है। मैं देखो, ये जहाँ पर यूपी वाला राज होना चाहिए, जैसे जोगी का राज है वैसे जहाँ होना चाहिए, लेकिन जो जहाँ की मौजूदा सरकार है उनके हाथ बंधे हुए हैं, जहाँ वो काम नहीं करने जाते हैं। हमारे विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी ने, जिन्होंने असेंबली में ये मुद्दा उठाया था, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि जो हमारा नौजवान है जो इसका शिकार हो रहा है वो जान से बच जाए और हमें जहाँ पर वो जीने की जो है वो आस मिल जाए। थैंक यू सर। जिस तरह से आपने पूर्व सरपंच को सुना और इनका भी यही कहना है कि जो लोग नशा तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं वो बंद करें। और विधायक गंगा जी हैं बीएपुर से, जिन्होंने असेंबली में आवाज उठाई थी नशे के विरुद्ध, एलजी से मिलकर आवाज उठाई थी, नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन उनकी आवाज को कुछ लोग दबाना चाहते हैं। वो इस जो उनका मंसूबा है उसमें वह कामयाब नहीं होंगे। अगर आप विधायक गंगा की आवाज दबाना चाहोगे तो जो सब लोग उनके समर्थन में हैं। आज एक छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन आने वाले समय में आपको इससे बड़ा प्रदर्शन दिखाई देगा। मेरे साथ एक और युवा है, हम इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आज के विरोध प्रदर्शन को लेकर? देखिए भाई साहब, एक संगठनात्मक तरीके से एक बात कही जाती है हमेशा कि अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बोल सकते हैं तो सिर्फ बोलिए। अगर बोल भी नहीं सकते हैं तो अगर जो बोल रहा है सिर्फ उसके पास जाके खड़े हो जाइए। बस अपने लोगों से, अपने सांबा, विजयपुर, बिश्नाह के लोगों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये समय है एकत्रित होने का, इसके बाद कोई तुम्हें एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा। अभी ये लोग देखिए, एक पुलिस SHO, एक थानेदार बहुत बड़ी पोस्ट होती है, कम से कम 60 से 70, 80 लोग उसके नीचे होते हैं। वो बेचारे क्या कर रहे थे? अपना काम कर रहे थे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे। कोई किसी, अगर तुम गलत नहीं कर रहे, तुमने SHO को टांगे तोड़ दी, ये कौन सी बड़ी बात हुई? ये कौन सी बात कर दी? ये एक SHO, मतलब आप क्या सोच नहीं सकते कि SHO के पीछे ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी होती है। उसकी टांगे टूट रही हैं, कल को आम आदमी वहां जाएगा तो उसका क्या हाल होगा बेचारे, उसका क्या हाल होगा? अब क्या मांग करना चाहते हैं आप LG से, खासकर केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से और LG सरकार से बस यही, LG से यही कहना है मेरा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। और एक देखिए, ये जो लोगों कम्युनिटी वाइज का इसका वो इशू बना रहे हैं, इसका कोई कम्युनिटी का किसी के लिए नहीं कहा। चंद्र प्रकाश गंगा जी ने, उन्होंने सिंपल साफ वे में ये कहा था, कुछ लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं, ना कि लोकल लोग, हमारे यहाँ के रहने वाले लोग। ये हिंदू मुस्लिम वाला वो बात नहीं है, ये बात है सिर्फ नशा तस्करों के लिए। जो नशा बेचता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने सिंपल ये बात कही, उसका कोई धर्म नहीं है, वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो एक ही धर्म को मानता है, सिर्फ नशे को। वो अपना पैसा कमा रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। वो ये लोग एक कम्युनिटी एंगल बना के उसे अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। तो उन SHO साहब के लिए किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि उन्हें कितनी चोट लगी है, उनका परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनका वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। आप एक इसे कम्युनिटी एंगल, गुज्जर बकरवाल, हमारे ऐसे गुज्जर बकरवाल की तो बात ही नहीं करी किसी ने। बात करी गई है तो सिर्फ इसी चीज की करी गई है जो नशा तस्कर है। जो ये आप इनकी मानसिकता देखिए, ये इतने अनएजुकेटेड हैं और इनके पास मतलब 10-10 बच्चे एक बंदे के हैं। 10 बच्चे अगर एक किसी के हैं तो वो अगर उन्हें पढ़ा ही नहीं रहा है, उन्हें बस यही दिखा रहा है कि तुम ये बेचोगे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। उनकी मानसिकता कैसी होगी? इन फ्यूचर हम क्या देखेंगे? हमारे घरों के बच्चे जो हैं वो मरे जा रहे हैं। एक आम बंदा जो पढ़ रहा है, डजंट मैटर। बात करें अगर नशे को लेकर, तो नशे से हर धर्म के युवा जो मर रहे हैं, लगातार हम खबरें भी दिखाते हैं। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम वाला जो एक रूट मैप अपनाना, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जस्ट उन्हें छुपाया जा रहा है। जैसे अभी पता है उन्होंने ये गलत हरकत करी है, इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, तो अब ये उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंगल आ रहे हैं।
ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं और इनसे वो बचने वाले नहीं है। जिसने ये गलती करी है, जिसने ये गलत काम किया, उसको सजा मिलेगी और बहुत जरूर मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। और चंद्र प्रकाश गंगा जी ने ये कहा है तो वो अपनी जुबान के पक्के आदमी है। जो लोग नशा तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि नशे में कोई भी जा सकता है, तो कल को उनके भी कहीं अपने चले गए तो फिर? देखिए, वो कहा जाता है ना कि एक डोगरी च खुआना कि आए दूसरे का घर फुकवा, साड़ा थोड़ी फुकोया, जिसले अपना फुकोएगा फिर लगना पता नहीं कि जिसले दूसरे दे जला के सेकदा ना बंदा, ये हमेशा याद रखना कि वो अग साढ़े उपर भी आनी है। तो ये डजन तुहें कि ये नहीं कि तुहें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये कोई मतलब नहीं। ये नशा जेड़ा है अज तुहें बेचा रहे हो, कल तुंदे बच्चे लगना। उस अपने मेरे कई नोन ने वो रैसलर है किन्ने अच्छे तुहें भी जानते होंगे ना, इन्ने अच्छे रैसलर है, अज बेचारे कुत्ते ना कोई नहीं जानता उन्हें कि नशे पर लगे देना। मतलब यंगस्टर कुत्ते जा रहा हो, वो भी तो जाएंगे ना, वो भी तो ना कटी सकते जम्मू का, पर नहीं आज वो नशे पर ना। बस मेरा इनका साफ कहना है कि भाई अगर आज नशे से जहां पर लोग मर रहे हैं तो ये नशा किसी का सगा नहीं, जिसको लगेगा उसका परिवार खत्म होगा, वो खुद खत्म होगा। तो आज आवाज उठाना जरूरी था नशे के खिलाफ। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्या विधायक गंगा जी ने नशे के खिलाफ आवाज उठाकर सही किया या गलत किया? इस पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन गंगा जी ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई, जो इन लोगों का जहाँ पे बताना है, तो कुछ शरारती तत्व जो है गंगा जी की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने सबको सुना, आप अपनी राय भी जरूर रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ जहाँ पे और भी लोग होंगे, हम उनसे भी बात करें। जी भाई जी, क्या कहना? पहली बात, वो पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ध्यान उनका प्रोटेस्ट की तरफ है। उनको पहले थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि जाके पढ़ाई करें। वो इन सब चीजों में उन्होंने क्या लेना देना उस चीज का। और उन्होंने एक विशेष समुदाय के लिए बोला हुआ जो चिट्टे का काम कर रहा है, उन्होंने किसी गुज्जरों के लिए, सबको लिए नहीं बोला हुआ। हमारे कई दोस्त हमारे गुज्जर भाई हैं, कई हमारे नोन में हैं, उन्होंने उनके लिए नहीं बोला। जो गलत करेगा वो भुगतेगा। और जैसे हमारे पुलिस वाले पुष्पिंदर सिंह जी थे, उनकी टांगे तोड़ दी। अगर इनको पुलिस का डर नहीं है, आम नागरिक को ये क्या समझते हैं? इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए उनकी टांगे तोड़ने में। स्टेशन हाउस अफसर जो होता है, वो एक जो जहाँ का उसको उनके जो जुडिशरी होती है वहाँ का राजा होता है, वो उसके अंदर में लाइन आर्डर होता है, उनकी टांगे इन्होंने तोड़ दी। तो ये दूसरे पे अटैक करने में सोचेंगे थोड़ी। मैं तो चाहता हूँ जहाँ पे यूपी वाला कानून होना चाहिए कि इनके घर को क्लैश करना चाहिए, जो ऐसा चिट्टे का काम करेंगे दूसरी बार इनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां नहीं सोचेंगी ये काम भी करना है। अच्छे हमारे लड़के थे जो नशे में लगा के आज वो दर बदर खज्जल हो रहे हैं कि कहीं किसी से 50 रुपए मांग रहे हैं। और ये एक बड़ा नेक्सस चल रहा है कि पहले यहाँ पे चिट्टा फैलाया जाए और यहाँ की जो कम्युनिटी है उनको भी किया जाए, फिर हमारे पे दोबा जाएगी नहीं ये ऐसे हैं। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गुज्जरों को टारगेट किया जा रहा है। जो जिसमें पुलिस वाले के लगी है, उनमें हमारी गुज्जर कम्युनिटी का भी लड़का है। आप उसके लिए नहीं बोले कि उनको भी लगी हुई है। जो पुलिस वाला है उनकी टांगे तोड़ी हुई है, वो किसी ने गलत किया, उसके लिए नहीं बोले। आपको छोटी सी पॉइंट मिला तो आप आगे पुतला लेके पुतले को आग लगाने आगे, ये करने आगे। आपके ये बस के बाहर है। मैं तो चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को ऐसे लड़कों पे भी कार्रवाई की जाए। कल को यही टारगेट करवाएंगे, यही सारा कुछ आगे चल के किसी का सेटअप करेंगे, सारा टारगेट CID लगाए जाए ऐसे लड़कों पे जो छोटी सी बात को इतना बड़ा फैला रहे हैं कि नहीं उन्होंने हमारे गुज्जरों पे प्रोटेस्ट करने उसके लिए खिलाफ बोला हुआ है। और मेरी LG साहब से यही अपील है, जो ये चिट्टे का नेक्सस चला रहे हैं उनका घर ही क्रैश किया जाए, कि कम्युनिटी उनकी वो घर सीज नहीं किया जाए, उसको क्रैश किया जाए। बस जय श्री राम। जी, आपने भी इनको भी सुना कि इन्होंने बिल्कुल एक बात कही है कि थाना प्रभारी जिसकी जुडिशरी होती है, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन करना होता है। काफी सारा एरिया होता है, लोगों की जिम्मेदारी होती है, खासकर अपने जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो नशा तस्कर उनको भी स्पेयर नहीं करते हैं, तो आम जनता को कैसे स्पेयर करेंगे, जिसको लेकर आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस टीम पर, जो पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं विधायक गंगा जिन्होंने नशे के खिलाफ आवाज उठाई है, उनके हक में ये एक मार्च निकाला गया था। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।